जब स्वात अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा था और दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इमारतों पर, हत्ता के लोगों के घरों पर भी कब्जे कर रहे थे, तो ये इमारत भी वो थी कि यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया और इस इमारत को अपने मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अपनी दहशत के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर भी अदालतें लगी हुई थी, यहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जिसके तहत इर्द गिर्द के लोगों से भत्ते इकट्ठे किए जाते थे। आज इस इमारत के सामने खेलते हुए बच्चे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि दहशत शिकस्त खा चुकी है और अब तालीम का गलबा। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे जब एक मामला ख़राब था, हालात ज़बरदस्त यानी इतने ख़राब थे कि यहाँ पे आना मुश्किल था, यहाँ पे रहना मुश्किल था, आईडीपीज़ हो गए, उस वक्त के बाद फिर ये कॉलेज बना, तो उसने क्या इम्पैक्ट किया स्वात की लाइफ का? एक तो इसकी प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि यहाँ की यूथ को एक एवेन्यू प्रोवाइड किया जाए फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस, वो तो आपने देखा, but this is a clear indication of how far Swat has moved from those bad times. Look around, it's a thriving institution, people moving around without any fear, cadets from all across the country here. अच्छा, ये सारे मुल्क से आ रहे लोग? पूरे कंट्री से हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से हमारे पास कैडेट्स आते हैं। अच्छा, ये वेरी डाइवर्स कंट्री है। अच्छा, तो इससे पहले क्या था यहाँ? सर ये बिल्डिंग जो था, ये जब कॉलेज ने टेक ओवर किया, ये तो सिर्फ हमें ये एक ही बिल्डिंग मिला था। टेक ओवर से पहले सर ये टेररिस्ट का सेंटर था। अच्छा, यहाँ पे सर वो अपनी एक्टिविटीज़ करते थे और उसके बाद सर पर जब सर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद सर जब ये टेक ओवर किया गया, तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब और चीफ मिनिस्टर अमीर हैदर खान हूती साहब, उन्होंने सर शायद जो उनको 3-4 जगह दिखाई गई, एक जगह इसको सिलेक्शन का शायद यही वजह थी इसकी कि ये चूँकि टेररिस्ट का सेंटर रहा है, तो इसलिए इसको हम एजुकेशनल सेंटर का बना। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मैं तो देख रहा हूँ बच्चों ने बड़े अच्छे यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। इस वक्त गालिबन ये इनके खेल का वक्त है। जी, हमारे पास इस वक्त 600 कैडेट्स हैं। ये 600 कैडेट्स 8वीं क्लास से लेके FSC तक हमारे पास कैडेट्स हैं और ये ऑल अक्रॉस फ्रॉम पाकिस्तान, आप बलूचिस्तान के भी हमारे पास कैडेट्स हैं, कराची से कैडेट्स हैं, लाहौर, सियालकोट, KP के सारे, एंड फंडामेंटली बल्क ऑफ द कैडेट्स 33% हमारे पास मालाकंड के हैं, क्योंकि द फोकस ऑफ द कॉलेज वाज कि इसके इलाके के यूथ को अपॉर्चुनिटी चाहिए। 33% है आपके पास मालाकंड के, यानी उसमें स्वात भी है, स्वात, दीर, बुनियर, बिल्कुल जी। आपके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो खास तौर पर जैसे आप बता रहे थे 33% तो सीधे स्वात के बच्चे, मालाकंड ये बच्चे तो वो हैं या उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने बराह रास्त चीज़ वो दहशत का ज़माना देखा, और जब इब्तदा में बच्चे आपके पास आए होंगे तो वो भी दहशत का ज़माना देख के उनमें आपको क्या लगा? आप तो एक टीचर हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ कि आम बच्चे और ये बच्चे कैसे थे? सर ये हकीकत है कि जब स्वात में ये टेररिस्ट के टाइम जो है, चूँकि उनकी एक्टिविटीज़ तो बड़ों के साथ साथ सब बच्चों ने भी देखे थे, तो वो सर जब IDPs बन गए वहाँ से यहाँ से चले गए, तो बच्चों के, बड़ों के जहन में भी था और बच्चों के जहन में भी ये था कि हम शायद ही स्वात वापस आ सकें। और फिर सर जब ऐसी एक इंस्टीट्यूशन रिहेबिलिटेशन के लिए जब ये खोली गई, तो डेफिनेटली सर उस वक्त के जो बच्चे थे उनमें टेरर या वो जो खौफ था उनके अंदर, फियर, वो सर हमने देखा। और लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जब हमारी हालात वक्त गुज़रता गया, तो उनका जो बिल्डअप था कॉन्फिडेंस का, और वो जो है वो बिल्डअप होता गया। और उन बच्चों में और आज के बच्चों में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने सर वो एक्टिविटीज़ जो उस वक्त मिलिटेंट्स की थे वो तो गली कूचों और सड़कों पर होते थे, तो वो तो उन बच्चों ने भी देखा है और उन बच्चों ने ख़ुद
शाम को या जब वो आपस में गली में या घर में जब टॉक होती थी बड़ों की, तो ऑटोमेटिक वो ख़ुद सुनते थे उसको। तो वो उन हालात से वो बच्चे ख़ुद भी गुज़रे थे। तो फिर सर जब वो इधर आए और हमारे इदारे ने फिर ओवरऑल बड़ों के साथ साथ बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी बड़ा रोल प्ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे उस वक्त जो हमारे पास जब वो आए और फिर कुछ साल गुजार के जब वो जा रहे थे, तो उसमें बड़ा मार्क्ड डिफरेंस आया।